हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो जैसे बच्चे आपसे प्रॉमिस किया गया था कि वर्क एनर्जी पावर पे हम आगे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और कुछ न्यूमेरिकल्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं उन पे काम करेंगे। तो इस फिक्स वीडियो में हम आज वही करेंगे। पहले थोड़ा वर्क से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, फिर एनर्जीज पर जाएंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर कैसे आया, mgh पोटेंशियल एनर्जी का कैसे आया, वो सब कंटिन्यू करेंगे। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी व्हाट इज वर्क। वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये हमने वर्क डन का फॉर्मूला किया था, एफ एस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब इसी से आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि पहले बताओ कि किन किन केसेस में वर्क किया गया है, किन किन केसेस में। जैसे कि साइंस में वर्क डिफाइन है, किन किन केसेस में माना जाएगा कि वर्क हैज बीन डन और वर्क इज नॉट डन। कि पहला एग्जांपल अगर हम ले लें कि एक इंसान वॉल को पुश कर रहा है, ठीक है, अ मैन इज पुशिंग वॉल विद 50 न्यूटन फोर्स। ठीक है, तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय हिम ऑन द वॉल। कितना वर्क डन किया गया उसके द्वारा वॉल पर। उसने 50 न्यूटन की फोर्स से वो वॉल को पुश कर रहा है, तो कितना वर्क डन किया गया। इस केस में वर्क डन होगा या नहीं होगा। तो बताओ क्या इस केस में वर्क डन होगा। क्या हमारी सारी वर्क डन की जो डेफिनेशन थी, क्या वो यहां से सही हो रही है कि नहीं हो रही। तो वर्क डन इज एफ एस कॉस थीटा। फोर्स है, देयर इज फोर्स, 50 न्यूटन की फोर्स से वो वॉल को पुश कर रहा है तो फोर्स है। बट डिस्प्लेसमेंट, क्या वॉल डिस्प्लेस हो रही है उस फोर्स की वजह से। क्या आप अगर आप वॉल को पुश करते हो, क्या आपके फोर्स से वॉल पुश होती है, नहीं होती। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, फोर्स है बट डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इसलिए नो वर्क हैज बीन डन। तो इस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इस केस में वर्क क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। चलिए अब हम अगर बात करें कि अ कार इज मूविंग विद वेलोसिटी, अ कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टली। A car is moving with uniform velocity horizontally. Calculate the work done by gravitation on it. Gravitation force की वजह से इस पर कितना वर्क डन किया जा रहा है। कार आगे हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, उसने पूछा है बेटा हर एक चीज पे ग्रेविटेशन फोर्स लगती है, दैट इज इट्स मास इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ग्रेविटेशन फोर्स कैसी लगती है, in downward direction it's mass into g, that is gravitation force. So calculate the work done by gravitation force on a car moving with velocity v in horizontal direction. तो ये वर्क डन बता दो, क्या इस केस में वर्क डन हुआ। क्या देखो, ये कार हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ रही है पर ग्रेविटेशन फोर्स की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती है। ग्रेविटेशन फोर्स की डायरेक्शन हमेशा कैसी होती है, हमेशा डाउनवर्ड होती है। तो ये है हमारे इस केस में डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड ये है हमारा इस केस में डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने बात की थी कि अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में, अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाता है, मतलब इस फोर्स का इस डिस्प्लेसमेंट से कोई लेना देना नहीं है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स इन दिस ऑब्जेक्ट इज जीरो। मैंने कहा था ध्यान रखना किस फोर्स की बात की गई है, किस फोर्स की वजह से उस पर वर्क डन पूछा गया है। ठीक है, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना कि किस फोर्स द्वारा वर्क डन पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, तो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ये वाला कंडीशन भी वर्क डन में नहीं आएगा, ये वाला भी वर्क डन में नहीं आएगा। उसी डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट नहीं है। बेटा देखो आपका एंगल कुछ भी हो सकता है, बट इफ इट्स 90 डिग्री, जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला, आपको कॉस थीटा की वैल्यूज पुट करनी है। 90 के लिए कॉस थीटा हमारा जीरो होता है, तो वर्क डन इज जीरो। ठीक है, अगर अब हम बात करें कि एक बॉक्स है, इसको आप h हाइट पर लेकर जा रहे हैं, इसको आप कैसे लेकर जा रहे हैं, h हाइट पर लेकर जा रहे हैं। सो कैलकुलेट द वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स ऑन इट। इस केस में क्या वर्क डन होगा, और होगा तो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा। ठीक है,
आप एक बॉक्स को सरफेस से h हाइट पर लेकर जा रहे हैं, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स ऑन इट क्या होगा? चलो देखते हैं। तो बेटा ग्रेविटेशन फोर्स इज ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। जितना इसका मास होता है दैट इज mg, ये नीचे की तरफ फोर्स लगती है। h हाइट पर आप इसको ले जा रहे हैं, मतलब फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, है ना। फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, दोनों में कितना का एंगल है? 180 डिग्री। मैंने आपको बताया था कि अगर 180 डिग्री का होता है मतलब cos 180, अगर आप इसमें फॉर्मूला लगाओगे fs cos 180, 180 इज -1 तो -fs। और आप देख भी सकते हो कि अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट आप काम कर रहे हो, भाई ग्रेविटी फोर्स तो उसको नीचे खींचना चाहती है और आप उसे ऊपर लेकर जा रहे हो, तो जो आप ये वर्क डन कर रहे हो ये अगेंस्ट द ग्रेविटी कर रहे हो। तो अगर आपसे वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछा गया है तो इट विल बी नेगेटिव। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि वो तो उसको नीचे लाना चाहता है ग्रेविटी, और वर्क डन आप उसके अपोजिट कर रहे हो। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स इज नेगेटिव इन दिस केस, आप अपोजिट काम कर रहे हो। बात समझ आ रही है? अगर मैं कहूं कि इस पे कोई इंसान ऊपर की तरफ 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है और वो, ठीक है, इस वाली फोर्स किसी ने ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स लगाई और वो कुछ 2 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हो गया, ठीक है, तो वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट, अभी भी ये ऊपर जा रहा है, बट अब इन्होंने फोर्स का रेफरेंस चेंज कर दिया। अब इन्होंने वो फोर्स बदल दी कि इस फोर्स द्वारा वो वर्क डन कैसा होगा। अब देखो ये वाली फोर्स भी ऊपर ही लगाई जा रही है और इसमें डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही हो रहा है, तो ये वाला वर्क डन पॉजिटिव होगा। ये वाला वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव, मतलब कॉस 0 बन जाएगा। तो फोर्स का बहुत फर्क पड़ता है जब आप वर्क डन कैलकुलेट करते हो कि किस फोर्स की वजह से वो वर्क डन पूछा गया है। अगर वो फोर्स वर्क डन बाय दिस फोर्स वर्क डन बाय ग्रेविटी, अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप h हाइट ऊपर लेकर जा रहे हो तो इट विल बी नेगेटिव, क्योंकि वो फोर्स उसको नीचे खींचना चाहती है और आप उसके अगेंस्ट काम कर रहे हो, तो आपका वर्क डन नेगेटिव साइन से शो किया जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन आपका आता है कि वर्क डन, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसका, वर्क डन ऑन अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ बाय अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या पूछा गया है? वर्क डन ऑन अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, ठीक है, कोई मान लो आपके सैटेलाइट है, इसके अराउंड घूम रही है, अर्थ के अराउंड, तो अर्थ इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा, है ना। अर्थ इस पे कैसी फोर्स लगा रहा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा इस सैटेलाइट पर कितना कार्य किया गया है, कितना वर्क डन किया गया है, बताओ। चलो देखते हैं। बेटा आपको पता है अगर कोई सर्कुलर मोशन है ना, तो हमेशा जो फोर्स सेंटर की तरफ लगती है, हमेशा जो फोर्स सेंटर की तरफ लगती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। और अर्थ के अराउंड कोई चीज घूम रही है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करेगी। एंड दिस फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। ये फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होती है। तो ये सैटेलाइट कहीं पर भी चली जाएगी, इस पर जो फोर्स लगेगी, ग्रेविटेशन फोर्स, ये ऐसे लगेगी। मान लो यहां पर है तो ये फोर्स ऐसे लगेगी, यहां पर है तो ये फोर्स ऐसे लगेगी, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, तो इस सैटेलाइट पर कहीं पर भी है, इस पर फोर्स लगेगी टुवर्ड्स द सेंटर। और इस पॉइंट पर अगर आप देखो, आपको पता है कि अगर हम किसी टेंजेंट, कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करें, ये टेंजेंट आपने ड्रॉ की, मान लो ये ऐसे घूम रहा है, तो ये टेंजेंट आपको डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी बताता है ना। ये फोर्स ऐसे लग रही है पर वो जा आगे रहा है। कैसे घूमता है कोई चीज? ऐसे ऐसे ऐसे। तो हर एक पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, ये आपको डायरेक्शन देता है उस टाइम की वेलोसिटी की, और जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता रहता है। मतलब अगर आप सिर्फ अभी इसी पॉइंट को कंसिडर कर लें, फॉर एग्जांपल आपने कोई ये पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट पर आप जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये हो गई आपकी लीनियर वेलोसिटी, ये हो गई आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन। इसी डायरेक्शन में आपका व्यू होता है, तो मतलब इस पॉइंट की बात करें तो ये आगे जा रहा है और फोर्स लग रही है इस पर, इस तरफ। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स ऑन अ सैटेलाइट, डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है इसका इस डायरेक्शन में, मतलब ये ऐसे घूम रहा है, आगे जा रहा है, सेंटर की तरफ तो नहीं आ रहा, अर्थ की तरफ तो नहीं आ रहा है, तो फोर्स लग रही है इसके सेंटर की तरफ। तो दोनों में बनता है 90 डिग्री। दोनों में कितना बनता है? 90 डिग्री।
तो इसीलिए वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स ऑन अ सैटेलाइट दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड इज जीरो। इस केस में वर्क डन कितना आ जाता है, जीरो आ जाता है बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में और इस फोर्स में 90 डिग्री का एंगल बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे सर्कुलर मोशंस में लग जाएगा कि कोई इंसान सर्कुलर मोशन पे घूम रहा है तो उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से उसके वर्क डन कितना किया जा रहा है, तो दैट इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, वो उस फोर्स के द्वारा वो वर्क डन जीरो आएगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। इसमें वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो फोर्स ऐसे और ये जा रहा है आगे, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 90 डिग्री बनता है, इसलिए कोई भी वर्क डन नहीं किया जा रहा सैटेलाइट पर ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, बातें क्लियर है कि कब आपका फोर्स, कब आपका जीरो होने वाला है, कब आपका माइनस होने वाला है और कब आपका पॉजिटिव वर्क डन होने वाला है। तो बेसिकली हम चीजों को सम अप करके एक चीज पर पहुंच सकते हैं कि इस फॉर्मूले का यूज करके वर्क इज एफ एस कॉस थीटा, कि अगर हमारा थीटा स्मॉलर देन 90 डिग्री है, मतलब मान लो कि फोर्स ऐसे है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, ये थीटा है। ठीक है, तो जब तक ये फोर्स या तो इसी डायरेक्शन में है तो पूरा एफ एस, और जब तक ये थीटा 90 से छोटा है तब तक जो वर्क डन आएगा, तब तक जो वर्क डन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। इफ थीटा इज स्मॉलर देन 90 डिग्री देन वर्क डन इज पॉजिटिव। ठीक है, मतलब इस फोर्स का इफेक्ट कुछ इसमें होगा, इस फोर्स का इफेक्ट कुछ इसमें होगा, उसके अकॉर्डिंग से आपका उसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो जब तक ये थीटा आपका 90 से स्मॉल रहेगा तब तक आपका वर्क डन पॉजिटिव रहेगा। जब तक हमारा वर्क डन कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इफ थीटा इज 90 डिग्री, और अगर वो जब 90 डिग्री हो जाएगा, जब ये थीटा कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का 90 डिग्री, उस टाइम पर हमारा वर्क डन जीरो हो जाएगा। उस टाइम पर वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। और जैसे ही ये थीटा 90 से बड़ा हो जाएगा, जैसे ही ये थीटा 90 से बड़ा हो जाएगा, उसके बाद हमारा कैसा होने लगेगा, हमारा वर्क डन नेगेटिव होने लगेगा। हमारा वर्क डन कैसा होने लगेगा, हमारा वर्क डन नेगेटिव होने लगेगा। ठीक है, अगर हम कहें इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, हमारा थीटा कैसा है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, देन वर्क डन इज नेगेटिव। तो उस केस में हमारा वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, 90 से लेकर आपका कितना 90 टू 180 तक आपका वर्क डन नेगेटिव रहेगा। ओके, बात समझ आ रही है। तो वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अबाउट वर्क डन कि वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। बेटा ये स्केलर क्वांटिटी होती है। हमेशा ना एक मिथ होता है, क्योंकि आप हमेशा जो स्केलर और वेक्टर का डिफरेंशिएशन क्लास 9th में स्टडी करते हो, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कि डिस्टेंस आपके स्केलर है एंड डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर है। और दूसरा पॉइंट आता है कि डिस्टेंस इज नॉट नेगेटिव नॉट जीरो, इट ऑलवेज पॉजिटिव, एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव। तो वहीं से दिमाग में मिथ बैठ जाता है कि स्केलर क्वांटिटीज हमेशा पॉजिटिव रहती हैं, वो कभी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकती, और वेक्टर क्वांटिटीज पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो हो सकती हैं। तो दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। वो सिर्फ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के केस में था। वर्क डन इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, but it is positive, it can be positive, it can be negative, it can be zero, but work done is a scalar quantity। तो इस पॉइंट को, इस मिथ को अपने दिमाग में सेटल मत होने दीजिएगा। ये अनकॉन्शियसली, आपने शायद इसके बारे में कभी सोचा नहीं होगा, बट ये अनकॉन्शियसली एक माइंड सेट हो जाता है कि हमेशा स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव रहेंगी, वो नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकती। बट नहीं, वर्क डन आपका पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है, एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये बिल्कुल अपने माइंड में सेट मत होने देना। बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में होता है, दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, बट वो कोई स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी आपके आइडेंटिफिकेशंस नहीं है। तो बहुत बार पूछा जाता है कि वर्क डन कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर और वेक्टर। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी।
कि आपने 100 जूल वर्क कर दिया, आपने 180 जूल वर्क कर दिया, नो वन इज गोइंग टू आस्क यू योर डायरेक्शन। डायरेक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की पूछी जाएगी, बट डायरेक्शन वर्क डन की नहीं पूछी जाएगी। वर्क डन हमने बता दिया 100 जूल हुआ है विदाउट एनी डायरेक्शन। फोर्स की डायरेक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शंस होती हैं, बट आपका वर्क डन कैसा होता है? वर्क डन हमारा हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है, उसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके वर्क डन से रिलेटेड पूछे जा सकते थे। इसके बाद हम एनर्जीज पर जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का प्रूफ करेंगे इन अपकमिंग लेक्चर्स। ओके, थैंक यू क्लास।